Welcome everyone. In the previous lecture, we'll talk on body fluids. Fluids में हम लोग ने ब्लड को देखा था, सीरम को देखा, प्लाज्मा को देखा, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशंस में जो हम लोगों को देखना है कि सर्कुलेशंस क्या होता है। कोई भी चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है, वापस उसी पे आकर खत्म होती है, तो उसको सर्कुलेशंस कहते हैं। तो इसी सर्कुलेशंस के बेस पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेशन में। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन अगर देखें, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रासेल्यूलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर जो है आपका सेल्यूलर जो होता है ये इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं, या फिर आपका ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपके हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम को देखें अगर, तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बेस पर क्लोज्ड और ओपन टाइप ऑफ सिस्टम्स है। किसके बेस पर? ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बेस पे क्लासिफिकेशन अगर करें तो क्लोज्ड टाइप है एंड ओपन टाइप सर्कुलेशन। क्लोज टाइप आपके वर्टिब्रेट्स में होता है, और ओपन जो है आपका मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स में होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, यहां पे एनालिड्स भी आप कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो है कि ये क्लोज्ड होते हैं, डक्ट्स में फ्लो होते हैं, ठीक है। ब्लड जो है डक्ट्स में फ्लो होते हैं, इसमें डक्ट्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट बॉडी के फ्लूइड्स जो है कि टिश्यू में फ्लो करके आ जाते हैं। तो ये ओपन टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग ब्लड वेसल्स को देखते हैं। अगर ब्लड वेसल्स को देखें, ब्लड वेसल्स की स्टडी को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। इसके स्टडी को ब्लड वेसल्स का मतलब है कि ब्लड फ्लो करती है थ्रू अ ब्लड वेसल्स। ये क्या है? एक डक्ट है जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं, और ये तीन टाइप्स के हैं आपके, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। और इसमें जो हमें मेन पढ़ना है आर्टरी और वेन। कैपिलरी सिर्फ आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है, तो इट कनेक्ट्स आर्टरी टू वेन। प्लस इसमें ही डायपेडिसिस का रोल होता है। डायपेडिसिस हम लोग ने देखा था वहां पर ब्लड में कि ब्लड जो है कि स्क्वीज आउट हो जाते हैं कैपिलरी से, ब्लड स्क्वीज आउट हो जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं, तो इसको डायपेडिसिस कहते हैं। तो ये है आपका कैपिलरी। अब हम लोगों को देखना है आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन को हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे, और इसमें ये छोटा टॉपिक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हार्ट है, उसको एक अलग लेक्चर में हम लेंगे। तो सबसे पहले आर्टरी और वेन। अगर इसका टीएस देखें, तो इसका टीएस देखेंगे तो टीएस में तीन लेयर्स होती हैं इनके। एक है आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। सेम यहां पर इसमें भी है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया,
ट्यूनिका इंटरनल, इसमें फर्दर डिवीजन है आउटर और इनर लेयर में, आउटर और इनर लेयर में। ठीक है, अब अगर इसकी टीएस देखें तो ये आपका एक्सटर्ना है, एक्सटर्ना आपका थिन है, फिर है आपका इंटरना मिडिल या मीडिया, ये थिक होते हैं, ल्यूमेन इसके छोटे होते हैं, और इस ल्यूमेंस में दो लेयरिंग होती है। ठीक है, उस लेयरिंग को हम एक अलग कलर से देखेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये आपका एक्सटर्ना ट्यूनिका, एक्सटर्ना ट्यूनिका मीडिया, ये आपका ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, अब ये ट्यूनिका इंटरनल है, अगर इसी को आउटर मान लें, ये आउटर लेयर है और ये अंदर वाली जो है इनर लेयर है। क्लियर? और ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन इसका नैरो होता है। कैसा है? नैरो है। अब यहां पर ब्लड की सप्लाई जो है ट्यूनिका एक्सटर्नल में है, या फिर कहिए ब्लड सप्लाई वाया नर्व, नर्व के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती है। मीडिया यहाँ पे मस्कुलर होते हैं, यहाँ पे मसल्स होती है। कैसी? इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और ये भी, ये आपकी थिन है, ये थिक है, मीडिया भी आपकी थिक है। और आर्टरी को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, तो जो ब्लड सप्लाई भी जिसको चाहिए ब्लड की सप्लाई, तो उसका एक टर्म है, दैट टर्म इज कॉल्ड द वासा वैसोरम। ब्लड सप्लाई जिसको चाहिए खुद भी, उसको बोलते हैं वासा वैसोरम। क्लियर? तो ब्लड सप्लाई जो खुद भी सप्लाई करता है, उसको खुद भी जरूरत है, तो यहां पे इसको कहेंगे वासा वैसोरम। और यहां पर आउटर और इनर लेयर में, जो इनर लेयर है वो आपकी सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स या टिश्यू से बने हैं। ठीक है, और ये आपके आउटर लेयर क्या है? ये इलास्टिक इन नेचर है। ये आपकी टीएस ऑफ आर्टरी है। और वेन्स में क्या है? वेन्स में सब कुछ सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे जो एक्सटर्नल है ये थिक हो जाएंगे, ये दोनों थिन हो जाएंगे। बाकी या अगर थिक हो जाएगी तो इसको आपको देखना पड़ेगा, नैरो इसका वाइड हो जाएगा। क्लियर? टीएस ऑफ वेन अब हम देख रहे हैं, तो ये अब क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। और ये दोनों थिन हो जाएंगे। और यहाँ पे सेम लेयर आपकी आ जाएगी, सेम लेबलिंग। क्लियर? बस यहाँ पे जो थिन है थिक, और थिन से यहाँ पे थिक हो गई, और ये क्या हो गए? थिन हो गए। बाकी सब चीजें सेम है। और यहाँ पे जो नैरो ल्यूमेन है ये क्या हो गया? वाइड हो गया, इसमें ज्यादा हो जाती है। तो ये आर्टरी और वेन्स का टीएस था। अब इसको एक डिफरेंस के थ्रू देखेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आर्टरी और वेन्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर? आर्टरी और वेन्स आपको पता है कि ब्लड वेसल्स हैं। एक जो है कि ब्लड लेकर जाती है
और दूसरी क्या है कि ब्लड को लेकर आती है। क्लियर? तो सबसे पहले आर्टरी वेन, फर्स्ट पॉइंट है इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन या सेल आप कहिए। ठीक है, तो ये हार्ट से बॉडी के ऑर्गन पर लेकर जाती है और यहाँ पे इट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, तो ये वापस लेकर आती है। आर्टरी क्या करती है? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये जब हार्ट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे पल्मोनरी आर्टरी कैसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और यहां पर एक्सेप्ट में है पल्मोनरी वेन। ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, इसमें वाल्व जो है एब्सेंट होते हैं, इसमें जो वाल्व है वो प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व भी वहां पर बताएंगे हार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से वाल्व यहाँ प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन जो आपका है वो नैरो होते हैं। यहाँ पे जो ल्यूमेन है वो क्या है? वाइड। क्लियर? ये आपके थिक होते हैं क्योंकि ब्लड जो हार्ट पंप करता है तो वो एक प्रेशर से जाता है। थिक नहीं रहेंगे तो ब्लड कैपिलरीज जो आपकी आर्टरीज है वो ब्लास्ट करने की चांसेस होती है, इस वजह से थिक होती है, मस्कुलर है। अभी हम लोग ने टीएस में देखा था, ये थिन होते हैं। अब इसी लेयर के बेस पर ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आपके थिन है, ट्यूनिका मीडिया आपका थिक, ट्यूनिका इंटरनल थिक। इसी के बेस पर यहाँ पर भी ट्यूनिका एक्सटर्ना आपका यहाँ पे ये थिन है तो ये थिक हो जाएगा। ट्यूनिका मीडिया आपका थिन, ट्यूनिका इंटरना का थिन। क्लियर? ये डिफरेंस है। प्लस जब आर्टरी कट करती है या फिर कोई इंजरी होती है तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो जर्क में होता है, एक जर्क में फ्लो होता है। ठीक है, और वेन्स में अगर कोई कट होती है तो वहां पर यूनिफॉर्मली जो है कि ब्लड फ्लो करता है। तो व्हेन गेट इंजर्ड ब्लड फ्लो इज जर्की, जर्क में फ्लो करता है। यहाँ पे व्हेन गेट इंजर्ड ब्लड फ्लो यूनिफॉर्मली में होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है इसी कट इंजरी से तो जो ब्लड है, ब्लड की वेसल जो आर्टरी में है, आर्टरी जो है पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, पर वेन्स में ब्लड रहेगा क्योंकि वहां वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। जिस एरिया में ब्लड रहता है तो वहां पर ब्लड रहेगी। तो व्हेन गेट डेड ड्यूरिंग दिस इंजरी, सेम इंजरी, किसी से डेथ हो जाती है तो आर्टरी एम्प्टी हो जाती है। यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट एम्प्टी। ये कहिए ब्लड
remains in the vein। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि आर्टरी डीपली प्लेस्ड होती है, डीपली प्लेस्ड इन बॉडी, ये बॉडी में डीपली प्लेस्ड होती है। और वेन्स क्या है, सुपरफिशियली प्लेस्ड इन बॉडी, ये बॉडी में ऊपर प्लेस्ड होती है। कुछ यहाँ पर है एक्सेप्ट, कुछ रीजन है जहां पर आर्टरी आपको दिख जाएगी, जैसे ये रिस्ट है, रिस्ट पर, आपके नेक रीजन पर, टेम्पल पर, एंकल के रीजन पर, एक्सेप्ट को यहां पर लिखते हैं, रिस्ट, नेक रीजन पर, टेम्पल, एंकल, कुछ जगह आपको दिख जाएगी, बाकी ये बॉडी में डीपली प्लेस्ड होते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बेस पर हमने ब्लड वेसल्स या सर्कुलेशंस को स्टार्ट किया और खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। थैंक यू।